अगर मैं बात करती हूँ मारिया के वालिद की वीडियो की, तो उनकी वीडियो के कुछ पॉइंट्स हैं जो सच में मुझे बहुत अजीब लगे हैं। जो माँ-बाप हैं वो बहुत अज़ीम हस्ती होते हैं, औलाद के लिए वो शील्ड होते हैं। कहते हैं ना, औलाद जितनी भी गलत हो, माँ-बाप कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं, बेयारो मददगार नहीं रहने देते और उसके आगे ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ मेरे कंसर्न्स हैं। सबसे पहले इस पूरी फैमिली के साथ मेरी हमदर्दी है, दुआएँ हैं इनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ, इनके फादर ने जो वीडियो बनाया उसके अंदर बोला कि इनकी फैमिली बहुत खुशहाल थी, इनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, इनकी फैमिली को नज़र लग गई। अब वहीं पर मैं कुछ कमेंट्स यहाँ-वहाँ देख रही हूँ जहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो ये लिखते हैं कि भाई तुम्हारी फैमिली को इतने सालों में, मतलब 3 साल से जो मारिया है उसका चैनल है, मैंने जाकर कुछ स्क्रॉल बैक किया। मैं इन लोगों को बिल्कुल भी एज़ अ यूट्यूबर, व्लॉगर नहीं जानती थी। इनका चैनल अचानक से मेरी रिकमेंडेशन में आया, फिर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आती चली गईं। तो यहाँ पर जो इनके फैन्स हैं, जिन पर कि ये नाराज़ हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इतने अरसे से किसी की नज़र तुम लोगों को नहीं लगी, लेकिन आज जब ये वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो कि मारिया को लेकर है, तो आप सारा कसूर नज़र पर डाल रहे हो। फिर अगर आपको नज़र का इतना ही डर है, तो सोशल मीडिया पर क्यों हो? सोशल मीडिया से आप आउट क्यों नहीं हो जाते? अब लोगों ने इस एंगल से भी ना इनको कॉल आउट करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है, सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया का मिज़ाज है, हर एक आपके साथ सिम्पैथी नहीं रख सकता। लोग क्रिटिकल थिंकिंग और अप्रोच के साथ भी आपकी एक-एक बात को देखेंगे, उसको जज करेंगे, उस पर रिमार्क्स पास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि आप लोग इतनी हेट दे रहे हो, इतनी हेट दे रहे हो, ज़रा-सा आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? तो मैं बहुत हैरान कि अब जो इनका वीडियो आया ना, जिसमें इन्होंने मारिया को पूरी दुनिया के सामने, कहते हैं ना, बच्चों को इंसान बचाता है, उनके किए पर पर्दा डालता है, लेकिन ये कह रहे हैं अब मैं खुल के नहीं बोल सकता, मैं इशारा करूँगा, मैं यूँ बात करूँगा, आप लोग समझ जाओ। इसकी नीड थी क्या? मतलब माँ-बाप तो वो होते हैं जो औलाद पर आने वाली जो बलाएँ हैं, तकलीफ़ें हैं, वो अपनी ज़ात पर ले लेते हैं। आप इतने बड़े मतलब बाप के ओहदे पर फ़ायज़ हैं, आपकी बेगम हैं, आप लोगों से हेट बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आपने अपनी बच्ची आगे कर दी। आपने कहा कि मैं कुछ इस तरह से तमाम तर चीज़ों को रखता हूँ, सिचुएशन जो स्टोरी जो भी कुछ हुई हो, हमें नहीं पता, अल्लाह उस पर भी रहम फ़रमाए, आप वालिदैन पर भी रहम फ़रमाए। लेकिन आपने क्या कहा कि कुछ बहुत बुरा हो जाता और वो फिर आपको कभी नज़र नहीं आती। इन तमाम तर बातों से जो चीज़ है वो क्या आती है, एक ही असम्पशन आती है, जो कि हम बोलना नहीं चाहते, एटलीस्ट मैं बोलना नहीं चाहती आपकी बेटी को लेकर के, है ना? बच्चियों जैसी है, बहुत छोटी, बहुत यंग, बहुत मासूम, बहुत प्यारी लड़की है। देन आप कहते हैं कि ये जो पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, आपकी बेटी का, आपके बेटे का, स्पेशली आपकी बेटी का, तो उसके पीछे सिर्फ़ उसकी मेहनत नहीं है बल्कि पूरी फैमिली की मेहनत होती थी। जी, बिल्कुल होती होगी, लेकिन जो चैनल आइडेंटिटी है वो किसके नाम से है? मारिया खान से। उस चैनल की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? आपकी बेटी मारिया। अगर जो मेन लीड है पूरे इस क्या कहते हैं, चैनल का, अगर वही सामने से हट जाता है, वो अचानक से गायब हो जाता है फॉर नो रीज़न, ऐसा कोई कहते हैं ना सॉलिड और वैलिड रीज़न, तो जो उसके फैंस हैं, जो उसकी वजह से आप सबको देखते हैं, पूरी फैमिली को देखते हैं, तो क्या वो इतना सा भी राइट नहीं रखते कि जो 3 सालों से आपको 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स जिन्होंने करवा दिए अल्लाह के हुक्म से, तो वो इतना सा भी कंसर्न शो कर सकें, इतनी सी भी बात पूछ सकें कि ऐसा भी क्या हो गया कि कल तक जो मारिया बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा शूट बना रही थी, इवन मैंने चंद रील्स उस बच्ची की देखी हैं जहाँ पर वो जिस तरह से सॉन्ग पर रिएक्ट कर रही है,
तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी अडल्ट मॉडल है और कुछ इस तरह का, है ना? तो आप जब ये तमाम तर चीज़ें बच्ची कर रही थी अपने चैनल पर, तब आपको उसका बचपना नज़र नहीं आया, तब आपको एहसास नहीं हुआ कि अभी बच्ची बहुत छोटी है, मुझे उससे ये तमाम तर चीज़ें नहीं करवानी, ये तमाम तर चीज़ें करवा के उसका करियर नहीं बनाना, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बनाना है, बट उसके अंदर ग्रेस लेकर आना है। आपने ये सारी बातें नहीं सोची। आज आप बड़े आराम से कह रहे हो कि आप लोग जितने भी लोग हैं, आप पूरी फैमिली को हेट दे रहे हो, जबकि बात को समझो, मारिया जो है वो बहक गई थी और वो सबको अपना दुश्मन समझने लगी थी। आपका ये एटीट्यूड क्या ठीक है? जो दीगर वालिदैन हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपके बच्चे कुछ गलती कर दें और दुनिया अगर आपकी तरफ उँगली उठाए, तो अपनी तरफ आने वाली उँगलियों को आप अपने बच्चों की तरफ मोड़ दीजिए, क्योंकि मुद्दा उनकी वजह से खड़ा हुआ है। मुझे ये एटीट्यूड बहुत बुरा लगा है। जो माँ-बाप हैं वो औलाद की ढाल होते हैं, लेकिन आपने तो औलाद को ही अपनी ढाल बना लिया। ठीक है, आप बीमार हैं, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, लेकिन आप आगे आकर क्या बोलते हैं? आप आगे आकर कहते हैं कि शर्म करो, तुम लोगों की फैमिली में अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करोगे? अल्लाह का खौफ करो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपकी फैमिली के साथ खुदा ना करे अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो देखने वाली ऑडियंस ने बुरा किया है। यहाँ पर जो लोग मारिया को मिसिंग देखकर आपसे सवाल कर रहे हैं, उन्होंने बुरा किया है। आप उन लोगों के लिए क्यों बुरा चाह रहे हैं? इसके पीछे रीज़न बिहाइंड आपकी जो एक अपब्रिंगिंग रही है, आपने जिस तरह से अपनी बच्ची को बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिफ़ाई कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, आपको नहीं लगता आपने कुछ आज़ादी का जो एक लिमिट है ना, उसमें थोड़ा-सा आपने लीनियंसी बरत दी। आपने उसको थोड़ा-सा ज़्यादा फ्रीडम दे दिया, ज़्यादा उसको एक्सेस दे दिया हर चीज़ की तरफ। ये बातें आप क्यों नहीं सोचते? सच में मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, बहुत बुरा लगा, जहाँ पर आपने कहा कि वो चैनल पर काम ही नहीं करना चाहती। इतनी मेहनत से चैनल इसलिए नहीं खड़ा किया था कि वो उसको छोड़ के चली जाए। इस बात का आपको भी एहसास है कि जो उसका चैनल है, अगर वो अपने चैनल पर एक्टिव नहीं रहती है, अगर वो इस चैनल पर बहुत ज़्यादा देर के लिए गैप ले लेती है, तो यहाँ की जो ऑडियंस है, यहाँ पर जो भी प्रमोशंस मिला करती थी, जो कि मारिया उसको आगे प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रही होती थी, तो वो चीज़ें फिर उस लेवल की नहीं रहेंगी। आपको एक अच्छा खासा सेटबैक मिलेगा, तो आपको इस चीज़ का भी गिला है और आप इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि इस पूरे चैनल के पीछे पूरी फैमिली की मेहनत है। लोग तो अपने बच्चों को क्रेडिट देते हैं, कोई अपने बच्चों से क्रेडिट लेता है कि ठीक है, तुम्हारा क्रेडिट नहीं है, इसके पीछे मैं हूँ, मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, मेन ब्रेन मैं हूँ, सब कुछ मैं किया करता था, तुम सिर्फ लिप सिंक किया करते थे। ऐसा भी कोई पेरेंट करता है? अगर करता है तो फिर इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन आपकी कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हैं। आप टाइम एंड अगेन लोगों को कोस रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपने जिस तरह से स्टार्ट में बात को रखा कि वो कुछ बड़ा करना चाहती है, वो चैनल पर नहीं आना चाहती है, फिर वो जिस तरह विलेज गई, तो आपके बेटे ने वीडियो बनाया कि अगर विलेज जाता है कोई और वो कहीं जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे मिलकर जाए, क्योंकि विलेज जाते वक्त वो सैड थी, उसकी फ्रेंड्स ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। मतलब ऐसा ब्रेन वॉश फ्रेंड्स कर सकती हैं कि वो अपने चैनल पर काम ना करे। आप तो पेरेंट्स हैं, आप तो उसके फ्रेंड से भी ज़्यादा करीब है ना, क्योंकि आप ही इस चैनल को आगे लेकर चल रहे थे। तो क्या आपने इतनी एक स्पेस नहीं रखी थी कि बेटा जब भी कोई बात हो, बिना डरे, बिना झिझके तुम्हें वो बात मुझसे करनी है। खुदा ना करे अगर कुछ ऐसा होता है, तुम कॉलेज जा रही हो, को-एजुकेशन है, वहाँ पर लड़के भी हैं, वहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, खुदा ना करे कुछ इस तरह की बात होती है, कोई लड़का तुम्हें परेशान करता है या इवन तुम्हारा दिल किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो तुम्हें सबसे पहले हमें एतमाद में लेना होगा। हम तुम्हारे माँ-बाप हैं, हम कोई गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। अभी तुम पढ़ो, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा सकती हो। जब वक़्त आएगा तो हम फ़ैसला करेंगे। अभी ठीक है, वो बच्चा भी पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ता रहे।
और कुछ इस तरह की चीज़ें करते, कुछ इस तरह का काम करते, जिससे कि आपकी जो सेंसिबिलिटी है वो पता चलती, जिससे पता चलता आप कितने ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल फादर हैं, है ना? तो जो चीज़ें आप कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत कामयाबी मिल गई है, क्योंकि हेट जो है वो अभी मैं ये तो नहीं कहती कि मारिया की तरफ गई है, लोग उसकी हिदायत की दुआ कर रहे हैं। लोगों ने अपने ज़हन में ये इस चीज़ को कन्फर्म कर लिया है कि लाज़मन उसने कोई गलत काम किया, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं बाप हूँ और बच्ची को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकता। ये आपका कह देना ही बच्ची को बदनाम करने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? तो जब मैं ये सारी चीज़ें सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ पता नहीं हमारे लोगों को क्या हो गया है? क्या सोशल मीडिया की जो अर्निंग है, क्या जो यहाँ का एक ग्लैमर है, वो इतना ज़्यादा है कि इसके पीछे हर रिश्ता जो है वो मांद पड़ जाता है। हर रिश्ता खुद को बचाना चाहता है और चैनल जाए पर रिश्ता जो है ना, चैनल बच जाए पर जो रिश्ता है वो इधर से उधर तितर-बितर हो जाए। क्या लोगों की नज़र है जिसकी वजह से आज आप अपनी बेटी के बारे में आकर इतना भी कह रहे हैं कि मैं खुल के नहीं बोल सकता, बस इशारे में बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। क्यों? जब आपने स्टार्ट में नहीं बोला तो व्हाई दिस टाइम? इस टाइम आकर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोग दुआ करो कि वो दोबारा से आ जाए, उसका चैनल की तरफ दिल लग जाए, वो दोबारा से काम करने लगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए, उसके दिल को सुकून मिले, राह रास्त पर आ जाए, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे। ठीक है, ये एक सोशल मीडिया है, यहाँ से बहुत स्कोप है अर्निंग का, लेकिन जो एजुकेशन है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। एजुकेशन को लेकर भी उसका कोई ड्रीम होगा, तभी तो वो कॉलेज जा रही थी ना, तो आप ये बात क्यों नहीं करते? तो बहुत सारी बातें बहुत अजीब हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मेरी दिल से दुआ है कि जो भी मसले हैं, वो हल हो जाएँ और आपको भी अल्लाह अक़ल दे कि आप सही तरीके से जो अपनी बच्ची है उसको टैकल करें। आपने अपनी बच्ची को खुद से दूर करके दादी, ताई, ताया उनके पास भेज दिया। क्या माँ-बाप से बढ़कर भी कोई बच्चों का खैर-ख्वाह हो सकता है? आप कह रहे हैं वो सबको अपना दुश्मन समझ रही है। इट्स ओके। अगर फ़र्ज़ करें आपके ये रिश्ते ना होते, मतलब आपके जैसे कि आप कह रहे हैं ना आपके फ़ादर का घर नहीं होता, आपके भाई-भाभी नहीं होते, आपके अपने ना होते, तो फिर किस तरह से आप अपने बच्चों को सँभालते? क्या बच्चों का सिर्फ़ करियर बनाना, उनको सिर्फ़ अच्छी लाइफ़ दे देना, यही एक पैरेंट की ज़िम्मेदारी होती है? अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, तो उसमें किस तरह से अपने बच्चों के दिल में आई नफ़रत को कम करना, उनके गुस्से को कूल डाउन करना, उन पर अपना ट्रस्ट बहाल करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने उसको खुद से दूर कर दिया है, जबकि ये वो वक़्त है कि माँ से बेहतर उसका कोई करीबी साथी नहीं हो सकता और माँ से बेहतर कोई नहीं है जो बेटी के साथ बात करके तमाम तर मसलों को रिज़ॉल्व करे, उसका एतमाद जीते, है ना? तो ये सारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। मैंने एक रिव्यू बनाया था, बट मैंने सोचा मैं इस पर थोड़ी बात और करूँगी। बस दिल से दुआ है कि आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएँ और आप एक अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट करें कि कोई भी पेरेंट्स हो, कोई भी सिचुएशन हो, खुदारा अपनी बेटियों को आकर सोशल मीडिया पर इशारतन किनायतन भी बदनाम मत करें। बस इसी के साथ गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।